इस चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर रेड आइज कहता है अब वीडियो मेरे एक अटैक से खत्म होने जा रहा है। इसके बाद रेड आइज अपनी पूरी पावर रिलीज करके अपना अल्टीमेट टेक्निक 1000 वाइपर ब्लड स्ट्राइक कहकर अटैक करता है। और इस अटैक को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे 1000 स्नेक या सांप निकलकर अपने ओपोनेंट पर हमला कर रहे हैं। और इस अटैक को देखकर ली मुजिन कुछ समझ नहीं पाता और इसके बाद इस अटैक को देखकर अपना लीडर शॉक होकर कहता है ए क्या, उस अटैक से तो वहां पर बहुत सारे सांप दिख रहे हैं। और इधर रेड आइज के अटैक को आते हुए देखकर लीमुजिन को क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और अपने लीडर को वैसे देखकर ली जुनगा कहता है लीडर प्लीज वहां से जल्दी से निकलो। और यानगाक भी उसे देखकर कहता है लगता है डेवियोल स्ट्रॉन्गहोल्ड का लीडर भी बस इतना ही कर सकता था, अब लगता है ये अब खत्म होने वाला है। और हम देखते हैं रेड आइज का अटैक लीमुजिन को लग रहा होता है जो देखकर 12 डिमोनिक जनरल खुश हो रहे होते हैं। और हम देखते हैं रेड आइज की अटैक लीमुजिन की तरफ जाकर उसे जकड़ने लगती है और इसे देखकर यानगाक सोचता है क्या ये बहुत इम्प्रेसिव नहीं है ये सोचना कि इस डेवियोल स्ट्रॉन्गहोल्ड के लीडर लीमुजिन ने हेवन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड के डिसाइपल का अच्छे से बराबर सामना करने के बाद भी उसे अपनी अल्टीमेट टेक्निक यूज करने पर मजबूर कर दिया है। और डेवियोल स्ट्रॉन्गहोल्ड के लीडर की ऐसी स्किल को देखते हुए लगता है कि अब से उसका नाम काफी फेमस होगा, भले ही डेवियोल स्ट्रॉन्गहोल्ड का लीडर लीमुजिन इयोन के लेवल का ना हो। और इसके बाद हम देखते हैं रेड आइज के अल्टीमेट टेक्निक ने लीमुजिन को जकड़ लिया है और तभी इस मौके को देखकर रेड आइज उसकी तरफ जाते हुए अपनी पूरी पावर से अपने शिकल से उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक धमाका होता है जिसकी आवाज को इधर फॉरेस्ट में इयोन भी सुनता है। जिसे सुनकर इयोन कहता है ये क्या था और कहता है मैं यहाँ थोड़ा ट्रेन करने के लिए आया था, लेकिन इस आवाज को सुनकर लगता है कि जैसे बारिश होने वाली है। और आसमान को देखकर कहता है हालांकि आसमान बहुत साफ है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए कहता है खैर जो भी हो, कहकर एक पेड़ के पास जाकर उस पेड़ पर हथेली को रखकर उस पेड़ को देखते हुए कहता है मैं आज इसे अपने छाते के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा, कहकर अपने स्वॉर्ड को उछालकर सही तरीके से कसकर पकड़ता है और उस पेड़ को काटने के लिए तैयार होते हुए सोचता है क्योंकि स्ट्रॉन्गहोल्ड के लोग यहाँ नहीं हैं इसलिए ज़्यादा एक्सेसिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं कम से कम एनर्जी और स्पीड का यूज करूँगा इस पेड़ को काटने के लिए। और फिर इयोन स्वॉर्ड से उस पेड़ को काटने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उस पेड़ के पीछे से एक लड़का इयोन से कहता है ओए क्या तुम इस पेड़ के साथ साथ मुझे भी दो टुकड़ों में करने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनकर इयोन शॉक होता है, फिर अपने हमले को रोकने की कोशिश करता है, फिर भी उसका स्वॉर्ड उस पेड़ के और उस लड़के के पास पहुंचता है, जिसे देखकर वो लड़का बहुत डर जाता है। और तभी इयोन जैसे तैसे करके अपने स्वॉर्ड को रोकता है, फिर भी थोड़ा पेड़ में लग जाता है और उस हमले से बचने के बाद वो लड़का रिलैक्स होकर सांस छोड़ता है। इसके बाद वो लड़का इयोन से कहता है क्या मुझे मेरी जान बख्शने के लिए तुम्हें थैंक यू देना चाहिए या फिर तुम्हें बुरी तरह से मारना चाहिए, कहकर इयोन की तरफ गुस्से में देखती है। और उसे देखकर इयोन शॉक होकर सोचता है मैंने यहाँ पर चारों ओर किसी का भी प्रेजेंस सेंस नहीं किया, फिर भी ये यहाँ पर कैसे। और इसके बाद उस लड़के से इयोन कहता है दिखने में लगता है तुम एक माउंटेन बैंडिट हो, फिर तुम अरीना में होने की वजह यहाँ पर कर क्या रहे हो। जो सुनकर वो लड़का कहता है और क्या कुछ कहना बाकी है, और मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ यंग स्ट्रॉन्गहोल्ड लीडर, कहकर अंगड़ाई लेता है। जो देखकर इयोन अजीब फेस बनाकर सोचता है इस बंदे के साथ प्रॉब्लम क्या है। और फिर वो लड़का कहता है मैं ग्रीन फॉरेस्ट या माउंटेन फॉरेस्ट की परवाह नहीं करता, इसलिए मैं यहाँ पर आकर दोपहर की झपकी लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके चक्कर में मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था। इसके बाद इयोन उससे कहता है तुमने मुझे क्या कहा एक स्ट्रॉन्गहोल्ड का यंग लीडर, और पीछे जाते हुए कहता है लेकिन मैं कोई स्ट्रॉन्गहोल्ड का लीडर नहीं हूँ। जो सुनकर वो लड़का शॉक होता है, फिर इयोन के पीछे जाते हुए कहता है बड़े भाई तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि कोई तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होल्ड का लीडर है। और फिर कहता है तुमने अभी जिस तरह से पेड़ को काटने की कोशिश की है उससे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है। जो सुनकर इयोन कहता है अरे तुम हो कौन, मैं ये तक नहीं जानता, तो फिर तुम्हारा बड़ा भाई कौन है। और उसका जवाब देते हुए कहता है
और हाँ, मेरे लीडर के पास कुछ ऐसा है जिसे मार्शल आर्ट के माध्यम से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। जो सुनकर वो लड़का कहता है, ओहो, कुछ ऐसा जिसे मार्शल आर्ट के माध्यम से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। और इसके बाद इयोन रुककर उस लड़के से कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जो सुनकर वो लड़का कहता है, अरे चलो भी, क्या मैं ऐसा लग रहा हूँ जैसे कि मेरी नीयत खराब है और ये मुलाकात कोई अधेड़ उम्र के लोगों की मुलाकात नहीं है, इसलिए मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों माउंटेन के जवान बैंडिट है जो रास्ते पर यूं ही ऐसे ही मिल गए हैं। जो सुनकर इयोन कहता है, फ्रेंडशिप? ये तुम कैसी बात कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? अभी तो दिन भी नहीं ढला है, तब भी तुम क्या पहले ही शराब पी चुके हो और टल्ली हो चुके हो? जो सुनकर वो लड़का कहता है, हे बड़े भाई, क्या तुम बेवकूफ हो? यहाँ पर जब कोई कहता है कि वो तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है तो इसका एक ही मतलब होता है कि वो केवल एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है, कहकर एक पत्ते को 2 उंगली से पकड़कर इयोन पर उस पत्ते से हमला करता है, जिसे देखकर इयोन शॉक होता है और उस पत्ते को जैसे तैसे करके डॉज करता है और लड़ाई के लिए तैयार होकर कहता है, क्या फ्रेंडशिप करने का यही तुम्हारा तरीका है? अगर ऐसी बात है तो मैं इसका खुली बाहों से स्वागत करता हूँ। जिसके बाद वो लड़का भी मुस्कुराता है और यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है।